नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। एक्सपर्ट टीम ने इसे बनाया है और आपके लिए हैंडमेड नोट्स है और इसे आप प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। 85 से लेकर के 90% तक के क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अतः आप यदि इन सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है आपके रीट को लेकर के। राजस्थान में जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 को लेकर के जो परीक्षाएं हुई थी उसमें से लेवल 2 जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। उसके उपरांत लेवल फर्स्ट में बीएड की अर्हता को लेकर के जो है जोधपुर हाईकोर्ट ने एक अपना फैसला दिया था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उसी को चैलेंज किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई ने जो अपना एफिडेविट लगाया है, केंद्र सरकार ने जो अपना एफिडेविट लगाया है, बीएड अभ्यर्थियों को इससे खुशखबरी मिल चुकी है। जो चीजें जो बातें अस्पष्ट होनी थी वो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। और एनसीटीई ने जो अपना हलफनामा दायर किया है, वहां पे अपना जो जवाब लगाया है, वहां पे उस जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा है, एनसीटीई ने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण हिंदुस्तान में प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों की अर्हताएं तय करने के लिए उसका एकाधिकार है और ये अधिकार आरटीई एक्ट के तहत एनसीटीई को प्रदान किया गया है। अतः वो किन डिग्रियों को शामिल करेगा, क्या अर्हताएं रखेगा प्राथमिक शिक्षक से लेकर के जूनियर लेवल तक, ये अर्हताएं जो है मतलब वो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के तहत ही हमें प्राप्त हुई है, अर्थात एनसीटीई को प्राप्त हुई है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक ऑर्डर अपना दिया था, तो उस ऑर्डर को भी जो है उसमें मेंशन किया गया है। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि आप जानते ही हैं राजनीतिक लाभ के लिए जो है पैरोकार किया गया था बीएसटीसी के विद्यार्थियों का। और इतना बड़ा ये केस नहीं था कि मतलब जो है इसमें बीएड अभ्यर्थी इसमें से बाहर हो सकते थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके साथ डबल क्रॉस किया और उन्हें जो है मतलब हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दाखिल किया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से हम बाहर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें योग्यता पर कोई समझौता नहीं करना है। योग्य शिक्षकों के लिए बीएड अभ्यर्थियों का रहना अनिवार्य है। अतः प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन बाहर नहीं करना चाहता। वजह भी है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है 68,500 का 69,000 शिक्षक भर्ती का। 68,500 में 22,500 सीटें का केवल 40-45 के कटाव पर खाली चली गई थी और 60-65 के कटाव पर जो है मतलब 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए थे, जबकि 69,000 सीटें ही रिक्त थी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है आपका क्लियरिफिकेशन हो चुका है। केंद्र सरकार ने भी अपना मजबूत पक्ष और संसद द्वारा पारित अधिनियम की कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कि एनसीटीई को ये एकाधिकार दिया गया है कि पूरे भारतवर्ष में प्राथमिक और जूनियर लेवल पर किस प्रकार की शिक्षकों की अर्हताएं होंगी, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई को है। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपकी विजय हो चुकी है, बस एक औपचारिक घोषणा भर बाकी है। हमने आपसे शुरुआत से ही कहा था कि रीट में भी वो विद्यार्थी वापस आएंगे और वो विद्यार्थी काउंसलिंग भी कराएंगे, नौकरी भी ले जाएंगे। इस बार विद्यार्थियों की विजय सुनिश्चित है। और एक प्रमुख अपडेट आपकी निकल कर के आ रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। एलटी ग्रेड में आज जो है 391 पदों का नया अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें 241 पद आपके एलटी ग्रेड के हैं, शेष पद आपके जीआईसी प्रवक्ता के हैं। तो जाहिर सी बात है, पदों का मिलना लगातार सिलसिला चल रहा है, जारी है। और विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित है कि विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होगा। आपकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए ही आज लोक सेवा आयोग में पुनः गया था और जो है वहाँ पे वार्ताएं हुई हैं जन सूचना अधिकारी सुरेश श्रीवास्तव सर से, और वहाँ पे जो बातें हुई हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार है और परीक्षाएं आदि कराने के लिए संस्थानों को पत्र आदि भेजे गए हैं। और जो हमारी मुख्यतः परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं अभी तक कैलेंडर में घोषित नहीं है, जैसे कि उन्होंने पीसीएस का उल्लेख किया कि अभी विज्ञापन इसका जारी नहीं हुआ है। उसके बाद एपीओ का एग्जाम है, उसके बाद आपका एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है।
इन तमाम भर्तियों का जो बड़ी भर्तियां हैं लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्तियां, उन तमाम चीज़ों का उल्लेख उसमें नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत जल्दी ही वो संपूरक कैलेंडर जारी करने वाले हैं। संपूरक कैलेंडर के साथ साथ ही आपको जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथियां भी आपको देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगी, क्योंकि पीसीएस के नए विज्ञापन के साथ ही इन सारी चीज़ों की घोषणा भी हो जाएगी। और एक आपके लिए सुखद ये समाचार ये है कि 1380 पदों पर एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बोला जाता है, उसका भी विज्ञापन आपके पीसीएस के विज्ञापन के साथ आ रहा है, ठीक है ना। और आपके उसके साथ साथ आपको लोअर सबऑर्डिनेट भी 10-5 दिन आगे पीछे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने समस्त अध्याचन लोक सेवा आयोग को पुनः प्रेषित कर दिए हैं और इस बात की उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि लोक सेवा आयोग लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा पर कार्रवाई त्वरित रूप से आगे बढ़ाए। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों को सुनिश्चित बना सकते हैं। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, हम आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं और आप अपनी एक सीट उससे सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट टीम का रिव्यू भी मिलेगा। एक्सपर्ट टीम आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। आपको मतलब पूरी बाकायदा क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस से आपको जोड़ा जाएगा, जहाँ पे हमारी एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाएगी, आपको टेक्निक बताएगी, टिप्स देगी कि किस तरीके से आप तैयारी करें, किस तरीके से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए बहुत विद्यार्थी परेशान है कि सर कब तक उसका जारी होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 18 तारीख तक आपका जिला आवंटन सूची वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। जिला आवंटन सूची आपकी जारी हो जाएगी। 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, और जो भी पुरानी भर्तियों के मतलब कुछ चीज़ें बाकी हैं, समायोजन आदि का मुद्दा, वो 15 फरवरी तक समाप्त कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का 22,000 पदों पर वो जारी कर दिया जाएगा। 74,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार ने अपनी मुहिम स्टार्ट कर दी है। एससीईआरटी में लगातार कार्य हो रहा है। आपके 6500 नए जो है एडेड जूनियर के विज्ञापन के लिए भी कार्य लगातार जारी है। और उसके साथ साथ भाषा शिक्षकों के लिए आपको 22,500 पदों पर भाषा शिक्षकों की भी भर्ती और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी ही इन सारी चीज़ों पर आपको भर्तियां होती हुई दिखेंगी, विज्ञापन आदि दिखेंगे। देखिए, मोटिवेटेड रहना और जो है पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहना, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो चीज़ें आपके सम्मुख आ रही हैं, राजनीति आदि हो रही है, लोग मतलब तरह तरह के लोग जो नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह के जो है मतलब मुखौटे पहन करके और जो मतलब अपना मैनिफेस्टो आदि जारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपने हर किसी पार्टी का शासन देखा होगा अपने जीवन में, और जो है मतलब आपने एसपी को भी देखा होगा, बीएसपी को भी देखा होगा, कांग्रेस को भी देखा और जो है आपने बीजेपी को भी देखा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि छात्र हित के लिए किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज तक मैंने जिन भी छात्रों का हाथ पकड़ा और जिन भी छात्रों ने हम पे भरोसा दिखाया, हमेशा से ही उनके भरोसे पे मैं 100% खरा उतरा हूँ। और मेरे जितने भी प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों में मैं 100% नहीं लेकिन 99% तक मैं सफलता अर्जित करके लौटा हूँ। आपकी समस्त समस्याओं का जो निराकरण होना था, कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी के दायरे में लाना हो, या बायोकेमिस्ट्री, नैनोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों को, डिग्रियों को जीव विज्ञान पीजीटी में लाना हो, या संगीत के विद्यार्थियों को एलटी में राहत दिलाने की बात हो, या कला की अर्हता को लेकर के जो है मतलब विवाद हो, कला की ज्वाइनिंग के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं ताकि उन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग आदि हो जाए। और इन सारे मुद्दों को लेकर के, वेटिंग आदि लिस्ट को लेकर के भी आप लोग निश्चिंत रहिए। वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी एलटी 2018 की शेष विषयों की जारी होने वाली है। जो जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुई थी, उन विषयों की वेटिंग लिस्ट यथाशीघ्र जारी होने वाली है, नए विज्ञापन के पहले या नए विज्ञापन के बाद। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग कला विषय के जो विद्यार्थी हैं, उनकी ज्वाइनिंग एलटी के नए विज्ञापन के पहले होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शासन को लगातार पत्र लिखा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। आज भी सीएम ऑफिस को लिखा गया, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को ईमेल भेजा गया है और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं बहुत जल्दी आपकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया वो समाप्त कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है, एलटी और जीआईसी दोनों एक साथ आ रही हैं, इसलिए आपको एलटी, जीआईसी, एसडीआई और लोअर सबऑर्डिनेट, ये 4 भर्ती परीक्षाओं का पूरी तन्मयता के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। आप जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से।
इस चैनल के प्रति अपना आशीर्वाद बनाइए, अपना स्नेह बनाइए, अपना प्यार बनाइए, अपना भरोसा बनाइए। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर अवश्य किया करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तत्काल उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ऑथेंटिक अपडेट, हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करने वाला अपडेट वीडियोस, ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का मोटो है और हमेशा ही हम आपके हित के लिए कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप 9721411385 पर अपनी किसी भी समस्या की चर्चा हमसे कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे चैनल की बातें हमसे मत किया करिए बिल्कुल भी। अगर आप किसी दूसरे चैनल की बातें करेंगे या जो चीज मैं वीडियो में बताता हूं अगर उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। वजह यह है कि वीडियो में ऑलरेडी मैं उन सारी चीजों को बता चुका होता हूं और आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो चीजें पूछते हो तो वो नहीं बता पाएंगे, मैं रिप्लाई ही नहीं दूंगा उसका। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप उसे पूछिए, लेकिन आप दूसरे चैनलों की समस्या लेकर के आएंगे कि फलाना चैनल का नाम ये धमाका ये ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीजों का रिप्लाई मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। आपको हमसे कोई कार्य है आप बेझिझक हमसे पूछिए, कोई भी चीजें होंगी हम उसका तुरंत उत्तर देंगे, ठीक है ना। लीगल चीजें पूछिए, उसका तुरंत आंसर आपको मिलेगा, आपको पूरा सहयोग देंगे। अगर आप स्टडी मटेरियल आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपने नंबर अपना चेंज कर दिया, नंबर मैंने चेंज नहीं किया। वजह यह थी कि वो मोबाइल मेरा खो गया और सिम कार्ड आज निकलवा पाने के लिए हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त का अभाव है, इसलिए हमने पुराना नंबर ही स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे लगातार टच में हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया या फोन बंद कर दिया या चैनल बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं। मैं जिस दिन मेरा नंबर मतलब खोया उसी दिन मैंने तुरंत इस नंबर को निकलवाया और जो इस नंबर को मैंने फिर से एक्टिवेट किया और इस पर हमने व्हाट्सएप बना दिया और ये व्हाट्सएप मैंने तत्काल आपको प्रदान भी कर दिया कि भाई ऐसा नहीं कि मतलब 88 108 59 006 अगर हमारा गायब हुआ है तो जो है हम 9721411385 पर व्हाट्सएप बना के नया आपको जो है मतलब ये नंबर तो मेरा शुरू से चला आ रहा है जब से मेरा चैनल चल रहा है ना, उसी नंबर को मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। तो आपको किसी भी प्रकार के गफलत में जीने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी कोई गलत कार्य नहीं करता और ना ही कभी किसी चीज से डरता है। सबसे बड़ी चीज ये है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ छात्र हित है और छात्र हित के लिए हम सदैव तत्पर है, सदैव कार्यरत है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।